जिसमें एक औरत यास्मीन और उसकी सास उनके ये मुलाज़िम थे, उनके घर में घरेलू मुलाज़िम थे ये बच्ची को लेकर हंजरवाल चले गए। हंजरवाल से इन्होंने अपनी सास के हैंडओवर किया। उन्होंने कहा ताज कंपनी आ जाएं, आपको बच्ची मिल जाती है। ताज कंपनी पहुंचे तो उन्होंने कहा सांदा में आ जाएं। कौसर की लोकेशन आई, शर्क कह रही थी मैंने पहले इसको हंजरवाल रखा, उसके बाद मैं इसको सांदा ले गई। तो उसने बच्ची के साथ ऐसे दोस्ती करके बच्ची को वर्गला के अपने साथ ले गई कि बच्चे तुम जो है ना अब हमारे पास ही रहना। तो इसलिए मुझे अपनी माँ से भी नफरत दिलाई इसने हमसाई कि मेरी वालदा कहती थी अब तुम्हारा मरना जीना इसी घर में ही है, तुमने इसी घर में ही रहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफ़ा टाउन सैयद ज़फ़र हुसैन बुखारी साहब। आइए उन्हीं से जानते हैं कि 11 साला फ़िज़ा की बाजियाबी किस तरह से मुमकिन हुई, क्या कहानी थी, क्या रुदात थी, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सैयद ज़फ़र हुसैन बुखारी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफ़ा हूँ। चंद दिन कबल मेरे पास एक बच्ची के अगवा का मैटर आया। एफआईआर दर्ज हुई कि मेरी बच्ची को हमसायों ने, एहतशाम नाम है बंदे का, उन्होंने मेरी बच्ची को अगवा करके या तो मार दिया है या कहीं पे किसी के हैंडओवर कर दिया, कहीं पे फेंक दिया। जिस पर डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर साहब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद साहबा ने एसपी साहब सदर इन्वेस्टिगेशन अब्दुल हन्नान साहब को मुलज़म की गिरफ़्तारी और मुलज़मान की गिरफ़्तारी और बच्ची की बाहिफ़ाज़त बादियाबी का टास्क मुझे सौंपा, जिस पर मैंने अपनी टीम के हमरा आईटी के जवानों के साथ मिलकर जदीद कैमरा जात की मदद से उनकी लोकेशन ली, मुलज़मान की लोकेशन ली, जिसमें एक औरत यास्मीन और उसकी सास मुलव्वस थी। जो अच्छा, ये उनके मोहल्लेदार थे, पड़ोसी थे? महल्लेदार नहीं थे ये, उसी घर में उसके साथ जो नेबर है ना, जो नहीं, बच्ची के वालिदैन और जहाँ बच्ची जिन्होंने अगवा की, उनके ये मुलाज़िम थे, उनके घर में घरेलू मुलाज़िम थे ये। घरेलू हाँ मुलाजमा थी जी, बच्ची। यास्मीन उनकी घरेलू मुलाज़िम है और अरफान उसका मियाँ है। ये बच्ची को लेकर हंजरवाल चले गए। हंजरवाल से इन्होंने अपनी सास के हैंडओवर किया। उनकी सास बच्ची को लेकर फैसलाबाद चली गई। फैसलाबाद की लोकेशन आई, जब मैं उधर पहुंचा तो पता चला कि वो बस के ज़रिए वापस आ रहे हैं। रात के कोई 1 डेढ़ 2 का टाइम हो गया। पहले उन्होंने कहा कि हंजरवाल में है, मैं हंजरवाल रेड किया। उन्होंने कहा कि आप ताज कंपनी आ जाएँ। मैं ये अपनी सारा आपको यास्मीन बता रही थी? यास्मीन बता रही थी। मैंने यास्मीन को मना कर दिया कि आपने ये नहीं बताना किसी को कि मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ। यास्मीन ने फिर अपनी सास से रब्ता किया। उन्होंने कहा ताज कंपनी आ जाएँ, आपको बच्ची मिल जाती है। ताज कंपनी पहुँचे तो उन्होंने कहा सांदा में आ जाएँ। सांदे में मैं पहुँचा, सांदे में भी नहीं, उन्होंने कहा सगियाँ पे आ जाएँ। सगियाँ पे पहुँचा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सगियाँ पुल पे आ जाएँ, जहाँ पे वो नाका लगता है। उधर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वाटरलैंड एक सोसाइटी है, वहाँ पे आ जाएँ। उधर भी नहीं थी। जब उसकी मैंने लोकेशन ली तो वो कौसर की लोकेशन आई, शर्कपुर रोड की, कि वो ये कौसर सास है उसकी? कौसर इसकी सास है यास्मीन की। तो वो बस से उतर के पैदल बच्ची को उसने पकड़ा हुआ था, लेके फुटपाथ के, रात को इतनी देर में को 2 ढाई 3 बजे का टाइम हो गया हुआ था। मैं सिविल कपड़ों में था। यूनिफॉर्म में अगर होता तो मैं इसको पकड़ नहीं सकता था। उन्होंने पुलिस को देख के भाग जाना था, साइड पे हो जाना था। उसने कहा कोई राहगीर को गुजर रहे हैं, अंधेरा था। अंधेरे में जो है ना, मैंने फिर इसको, मुझे शक पड़ गया कि यही बच्ची है, 7 8 साल की लग रही है और साथ एक बड़ी एजड सी औरत थी। इसको मैंने पूछा कि बाजी आप कौन है, आपका क्या नाम है? इसने कहा मेरा नाम, अपना नाम उसने मुझे बता दिया। बच्ची का नाम, मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? बच्ची ने भी अपना नाम मुझे बता दिया। तो अच्छा, इस सब में आपने यास्मीन को किस तरह से ट्रेस किया? यास्मीन पे कुछ शक ज़ाहिर किया था वालिदैन ने? यास्मीन उनकी नेबर की मुलाजमा है, जिस घर से बच्ची, जिस घर में बच्ची मुलाज़मा थी? जी, उसकी ये नेबर है, नेबर की ये मुलाज़मा है। कोई 1 डेढ़ 2 माह पहले ही उन्होंने, शौकत नामी बंदा है, यूटिलिटी स्टोर में ये मुलाज़मत करता है, उसने ये मुलाज़मा रखी हुई थी। अरफान उसका मियाँ है। ये दोनों मियाँ बीवी उसी मकान की छत पे ही उधर ही रहते थे ये। इनके साथ बच्ची के ना इन्होंने दोस्ती लगा ली, उसी बहाने से इन्होंने बच्ची को मतलब ट्रैप। ये 2 घरों के मुलाज़मीन के दरमियान का मामला है ये? जी, जी, ऐसे ही है। तो उसने बच्ची के साथ ऐसे दोस्ती करके बच्ची को वर्गला के अपने साथ ले गई कि बच्चे तुम जो है ना अब हमारे पास ही रहना, आपके घर वाले आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, आपके माँ-बाप भी आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो अब मैं ही आपकी माँ हूँ, ये जो मेरा मियाँ है ये आपका बाप है, हमारे पास ही अब जो हमारे साथ चलें, हम ही आपकी परवरिश करेंगे। अच्छा, इस सब में कोई जो जिस घर में मुलाज़मा थी बच्ची, वहाँ पर तशद्दुद भी होता था बच्ची पे? बच्ची ये बताती है कि मुझे स्टील के चमचों से वो मारते थे
घर की मालकिन भी और वह एहतशाम भी, और उसकी जो है मिसेस भी। जब मैं काम से फ़ारिग होती थी तब भी मुझे ये कहते थे फ़र्श की सफाई करो, ऊपर जाओ, नीचे चलो, गाड़ी की सफाई करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ना मुझे सोने देते थे, खाने-पीने के लिए मुझे भूखी प्यासी रखते थे। मेरे 5,000 रुपया मेरी जो है वो सैलरी थी, वो मेरी माँ लेके चली जाती थी। तो इसलिए मुझे अपनी माँ से भी नफ़रत दिलाई इसने, हमसाई ने, कि तुम्हारी माँ भी जो है ना वो तो अच्छी नहीं है। वालदैन वालदैन साथ नहीं देते थे, वालदैन को शिकायत नहीं की बच्ची ने? वालदैन जब उसकी वालदा आती थी तो वालदा ने बकौल बच्ची के, कि मेरी वालदा कहती थी अब तुम्हारा मरना जीना इसी घर में ही है, तुमने इसी घर में ही रहना है। मुझे ये उनकी शिकायतें ना किया करो कि वो तुम्हें मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। महीने के बाद आती थी, मेरी तनख्वाह सैलरी लेके वो वापस चली जाती थी। तो मेरी फिर हमसाई औरत के साथ दोस्ती हो गई। वो मुझे लेकर जो है ना उधर हंजरवाल चले गई, आगे फिर फैसलाबाद चले गए। उसके बाद मैंने इसको राउंड अप कर लिया। उस औरत को भी, यास्मीन तो पहले ही मेरी कस्टडी में थी, तो उस औरत को भी, बच्ची को पकड़ के मैंने फिर इधर लेडी पुलिस स्टेशन बंद किया, लिटन रोड ला के। दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया, 164 की स्टेटमेंट हुई। उसके बाद कोर्ट ने बच्ची माँ बाप के पास बाहिफाजत उनके हैंड ओवर कर दिया गया। तो अब इस केस में आपके नज़दीक क्या सज़ा बनती है उन मुल्ज़िमान की? और उन मुल्ज़िमान की क्या इंटेंशन थी? वो बेचना चाहते थे, बच्ची को मारना चाहते थे, क्या चाहते थे? तावान चाहते थे? वो जो औरत है, हमसाई औरत, वो कह रही थी कि ये बच्ची जो है, घर वाले जहाँ पे ये काम करती थी, तशद्दुद करते थे। माँ बाप जो है ना वो इसको जो है ना इसकी पैसे लेके चले जाते थे। उनको भी बच्चे के साथ दिलचस्पी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी बेटी बना लेती हूँ, मेरे पास ही ये परवरिश पाएगी, बड़ी हो जाएगी, और मैं ही अब इसकी माँ हूँ, ये मेरे पास ही पले बढ़ेगी, और मैंने सारी जिम्मेदारियाँ इसकी उठानी हैं। तो इसलिए कह रही थी कि मैंने किसी को इत्तला नहीं की, क्योंकि बच्ची माँ-बाप के साथ भी जाना नहीं चाह रही, और जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे तशद्दुद हो रहा है। इसलिए मैंने इसको समझाया कि बेटा अब आप अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू करो, माँ-बाप को भी छोड़ दो, जिनके घर तुम मुलाज़िम हो उनको भी छोड़ दो। अब मैं ही आपकी माँ हूँ, ये इरफ़ान आपका बाप है। इस अच्छा, वजह बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप कानून को समझते हैं, आप क्या जानते हैं कि उन दोनों मुलाज़मीन को जो जिन्होंने अगवा किया, उनको क्या सज़ा होगी? और जहाँ पर वो काम करती थी बच्ची, उनको क्या सज़ा होगी? क्योंकि चाइल्ड लेबर का एक कानून अप्लाई होता है, फिर कम तनख्वाह का होता है। ये तो अब बच्ची के ऊपर है कि 164 की स्टेटमेंट कोर्ट ने उसकी ले ली है। 164 की स्टेटमेंट के बाद जो कोर्ट हमें ऑर्डर करेगी कि इसमें कौन-कौन से लोग गिल्टी हैं, क्योंकि हमने इल्ज़ाम लाया जो हैं उनको भी कोर्ट में पेश कर दिया है, बच्ची को भी पेश कर दिया है, बच्ची के वालिदैन को भी कोर्ट में पेश कर दिया है। अब कोर्ट ने बच्ची को सेपरेट पीछे बुला के उसका बयान रिकॉर्ड किया है बच्ची का। जो इसमें इल्ज़ाम लाए होंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जो कोर्ट हमें ऑर्डर करेगी कि ये मुल्ज़मान हैं, उनको आप कानून के मुताबिक लिखें पढ़ें और उसके मुताबिक जो है ना अमल करें कानून के मुताबिक। अच्छा सर, बच्ची बिल्कुल बाहिफ़ाज़त है, बिल्कुल सेफ़ है और कितने दिन लगा, कितना वक़्त लगा इस सब में? ये तकरीबन 20-22 दिन के बाद बच्ची बरामद हुई है। 20-22 दिन उन्हीं के पास ही रही है। वो कह रही थी, कह रही थी मैंने इसको हंजरवार रखा हुआ है, जो यास्मीन की सास है कौसर। कह रही थी मैंने पहले इसको हंजरवार रखा, उसके बाद मैं इसको सांदा ले गई, सांदे के बाद मैं इसको वाटरलैंड एक सोसाइटी है उधर ले गई, उसके बाद मैं इसको फैसलाबाद ले गई। फैसलाबाद में हमें कहीं जो है ना वो रिहाइश नहीं मिली, तो मैं इसको लेकर वापस आ गई कि मैं वापस ही चली जाती हूँ। जब मैं बस से नीचे उतरी हूँ तो आपने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, यास्मीन की अपनी औलाद है या अडॉप्ट करना चाह रही थी, कुछ ऐसी तो मामलात नहीं? यास्मीन कह रही है जी मेरी भी एक बच्ची है, 1 डेढ़ साल की बच्ची है, एक ही बच्ची है। तो मैं कह रही थी अब ये 2 बहनें हो जाएँगी, तो आपस में जो है ना वो हम के रहेंगे सलूक मोहब्बत के साथ। और वो यास्मीन कह रही थी कि मैं इस बच्ची के अगवा के बाद मैं चंद दिनों तक इस घर में काम भी छोड़ने वाली थी। मैंने इधर इधर से चले जाना था। ठीक है, चूँकि मेरा और कोई जो है ना वो मिशन नहीं है। मैं लेके इसको अपनी सास के हैंडओवर कर दिया। ये बच्ची जो है ना हमारी, मैं ही इसकी माँ हूँ, मेरा मियाँ इसका बाप है। बच्ची को वालिदैन से नफ़रत दिलाई गई, उसको ट्रैप किया गया, उसका ज़हन चेंज किया गया। ज़हन किसने चेंज किया? यास्मीन ने, उसके मियाँ ने और इसकी सास ने, कौसर ने। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। जी, हमारे साथ मौजूद थे सैयद ज़फ़र हुसैन बुखारी साहब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे। आपने उनका मौक़िफ़ सुना सारे मामले के लिए। अब आगे बात करते हैं उनके मुद्दई से।